मसीह के बाबरकत जलाली पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हूँ। एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नए एपिसोड के साथ, और मैं आपकी होस्ट वर्शिपर अलीना सरफराज, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जर्नी ऑफ फेथ विद फेथ टेलीविज़न। शुक्रगुजार हूँ खुदावन के खादिम के लिए जिनको खुदा अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और खुदावन के बंदा के लिए हम दुआ वो भी हैं कि खुदावन उनको अपनी खिदमत के लिए इसी तरह कसरत से इस्तेमाल करें। आज का हमारा एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ बहुत ही ब्लेस्ड गेस्ट मौजूद हैं। तो इससे पहले हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, मैं अपने गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक छोटी सी दुआ करें ताकि हम जो भी बातचीत करें वो खुदा के कलाम के मुताबिक हो। एक दूर जिंदा आसमानी खुदावन, हम आपका शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए जो आपने हमें बख्शा। ऐ खुदावन, इस अपॉर्चुनिटी के लिए खुदावन जो आपने मुझे बख्शी, आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। ऐ खुदावन, मैं खुद पर खुदावन आपकी बेटी अलीना पर आपके बड़े हाथ को चाहती हूँ ताकि सारी कन्वर्सेशन खुदावन आपकी पाक मर्ज़ी के मुताबिक हो, और खुदावन हर एक बात खुदावन नौजवानों के लिए और सब सुनने वालों के लिए बाइसे बरकत हो, और खुदावंद आपका नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। ए खुदावंद, सारे इस प्रोग्राम में हमें गाइड करना, हमें लीड करना। खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम के वसीला से ये दुआ मांगते और पाते हैं, आमीन। इससे पहले हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, मैं अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर नेहा फ़याज़, और इनकी ज़िंदगी की गवाही बहुत ही बाबरकत है और मुझे बड़ी ही बरकत मिलती है जब मैं इनके साथ काम करती हूँ या मैं इनके साथ बातचीत करती हूँ। तो मेरा ईमान है आज आप भी बरकत हासिल करेंगे इनकी गवाही के वसीला से। सो सिस्टर, हम आपको अपने इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। वी वार्मली वेलकम यू इन दिस प्रोग्राम, और खुदावंद आपको अपनी खिदमत के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। तो हम जानना चाहेंगे कि आपने पर्सनली खुदा को अपनी ज़िंदगी में कब एक्सपीरियंस किया, और या कब आपको पता चला कि आप खुदा की खिदमत के लिए अपने आप को डेडिकेट करें। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। बेसिकली मैं बचपन में तो मुझे नहीं लगता था कि जैसे खुदा ने मुझे खिदमत के लिए कभी चुनेंगे या खुदावन का कोई प्लान है, क्योंकि बचपन में तो हम सब इतने मैच्योर नहीं होते कि खुदावन की मर्ज़ी को जान पाएँ। लेकिन बाइबल में लिखा है कि खुदा के जो मंसूबे हैं वो हमारे प्लान्स नहीं हैं, उसके प्लान हमारी सोच से ज़्यादा बढ़कर हैं हमारे लिए। तो जब मैं सेकेंड ईयर में थी तब मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि एक सेमिनार में कि जब खुदावन ने अपने रूहुल कुद्स के वसीला से मुझे जब छुआ, उस दिन के बाद से जो था वो मेरी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। और तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि खुदावन एक बड़ा मंसूबा रखता है मेरी ज़िंदगी में। और उसके बाद से सबसे पहले तो खुदा ने मुझे बच्चों में खिदमत करने के लिए चुना, और खुदावन ने मुझे इस्तेमाल किया कि उन तक खुदावन के नाम को पहुंचाऊं। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता खुदावन ने बढ़ाना शुरू किया, और उसके बाद खुदा ने यूथ में इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर खुदा ने वर्शिप के ज़रिया से कलीसिया में अपने नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल किया, और उसके बाद फिर खुदा ने कलाम को फैलाने के लिए खुदावन ने सिखाया, और एक सेमिनरी के वसीला से खुदावन ने अपने कलाम को सिखाया, और फिर कलीसिया में कलाम की खिदमत के ज़रिया से खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है। ये सब खुदावन का फ़ज़ल है। बहुत ही खूबसूरत बात बाजी से हमने सुनी कि खुदावन ने इनको सेकंड ईयर में जब ये थी तब खुदावन ने इनको चुना, अपनी खिदमत के लिए बुलाया, और ये बच्चों में काम करती हैं, यूथ में काम करती हैं। और फिर खुदावन ने जैसे इनको गाइड किया, इन्होंने अपनी सेमिनरी भी कंप्लीट की। तो अब आप वर्शिप के साथ साथ एज अ पासवान भी सर्व कर रही हैं चर्च में। जी, वर्शिप संडे होती है इबादत, तो उसमें हम वर्शिप करते हैं, उसमें मैं वर्शिप लीड करती हूँ। और इसके अलावा चर्च में डेली जो प्रेयर मीटिंग होती है उसमें मैं कलाम की खिदमत को सर अंजाम देती हूँ। तो ये खुदावन का बड़ा फ़ज़ल है, उसका शुक्र है। बहुत बड़ी बात है और बहुत ही खूबसूरत बात है, और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ऐसे नौजवानों को लेता और इस्तेमाल करता है। जैसे कि सिस्टर ने पहले ही कहा कि हमारे प्लान्स जो होते हैं, हम इंसानी सोच से और अकल से चलते हैं, हम कहते हैं कि ये शायद हमारे लिए बेहतर नहीं हो सकता, लेकिन जो खुदावन का प्लान है वो हमारी ज़िंदगी में हम ना भी चाहें तो वो खुदावन पूरा कर ही लेता है। जिस तरह कि अगर हम चाहते, हम ये सोचते हैं कि हम इस खिदमत को कर ही नहीं सकते, लेकिन खुदावन जब अपने बंदा पर फजल करता है या अपने लोगों पर फजल करता है तो फिर वो उसकी हैसियत को नहीं देखता, वो अपने जलाल को किसी आम शख्स के वसीला से भी जाहिर कर सकता है। तो खिदमत के अलावा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? खिदमत के अलावा खुदावन ने मुझ पर ये ऐसा फजल किया कि मैंने अभी 2024 में अपनी डिग्री कंप्लीट की यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, डॉक्टर ऑफ मेडिकल लैब साइंसेस की 5 इयर्स डिग्री की। जी, तो अभी मैं जॉब कर रही हूँ हॉस्पिटल में। तो
तो इस तरह से भी मैं खुदावन की खिदमत कर रही हूँ मेडिकल फील्ड में। बहुत ही खूबसूरत बात। तो सिस्टर, आपको ये नहीं लगा कि आप खिदमत कर रही हैं, तो स्टडी भी चूँकि आपने डॉक्टर की कंप्लीट किया डिग्री, तो काफ़ी टफ है, तो आपको कभी ये नहीं लगा कि यार किसी एक चीज़ को मैं स्किप कर दूं, या स्टडी को या खिदमत को स्किप करूं, ताकि थोड़ा सा, चूँकि इंसान होते हैं, हम देखते हैं कि इतना टफ स्केजुअल जब इंसान को हो तो हम सबको फील होता है कि नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो आपको कभी फील हुआ और कभी आपके माइंड में ये बात इब्लीस ने डाली हो, या हालात से तंग आके बंदा कहे कि नहीं, हम एक चीज़ स्किप कर रहे हैं? एक्चुअली अगर हम अपने इन्वायरमेंट में देखें तो हमारे जो इन्वायरमेंट है उसका ज़्यादा फोकस ये है कि हमारे जो बच्चे हैं या यूथ हैं सेकुलर स्टडीज़ में इंक्रीज़ करें। बहुत कम ऐसे पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों को खुदावन में बढ़ाने की ख्वाहिश पहले रखते होंगे और उसके बाद कहेंगे कि जी अब आप पहले सेकुलर कंप्लीट कर लें, फिर आप खुदा के साथ चलें। लेकिन ये खुदावन का बड़ा उसका ये ग्रेस रही कि खुदावन ने ना सिर्फ खिदमत में बढ़ाया, ना सिर्फ अपने किंगडम के लिए यूज़ किया, बल्कि उसने सेकुलर भी बड़ा ब्लेस किया। और इसमें मैं ये बात ऐड करना चाहूँगी कि वाकई डिफ़िकल्ट था, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था कि खिदमत के साथ साथ मैं संडे स्कूल लीड कर रही थी, मैं अपने चर्च की यूथ को लीड कर रही थी, उसके साथ साथ मेरे सेमेस्टर्स भी चल रहे थे जो हमारे मंथली होते थे। लेकिन उसको अगर मैं कहूँ कि मैंने खुद किया या मैंने अपनी ताकत से किया, तो ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा लाए होगा, क्योंकि खुदावन के बगैर ये करना इम्पॉसिबल था। या तो मैं उसको खुदावन की खिदमत छोड़ देती उस वक्त, मेरे लिए ऑप्शन था, क्योंकि इब्लीस भी हमें आजमाइश में डाल देते हैं ना कि आप अपनी पहले स्टडीज़ कंप्लीट कर लें। बहुत से बच्चे स्टडीज़ जब कर रहे होते हैं और हायर स्टडीज़ जब कर रहे होते हैं तो खुदावन को वो सेकंड ऑप्शन पे रखते हैं कि चलो पहले हम ये कर देते हैं, फर्स्ट चॉइस वो तो स्टडी होती है। जी वही होती है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि ऐसे ही जो शैतान है वो हमें डिसीव कर लेता है, वो हमें फिर बिल्कुल ही खुदावन से दूर कर देता है। फर्स्ट स्टेप तो हम लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम खुदावन से बहुत दूर चले जाते हैं। लेकिन ये खुदा का फजल रहा कि उसने मेरे हर सेमेस्टर में, हर ईयर उसने मदद की, खिदमत को भी जारी रखा और अपनी स्टडीज़ को भी कंप्लीट किया खुदावन की मदद से। और जब हम विलिंग होते हैं कि खुदावन के लिए हम नहीं पीछे हटेंगे, हम उसके लिए करेंगे, तो फिर खुदावन हमारा नुकसान होने नहीं देता, वो फिर हमारी मदद करता है। जैसे खुदावन का बंदा कहता है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो खुदावन में अगर हम हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं, और ये बात वाकई हकीकत है। बहुत खूबसूरत बात बाजी ने कोट की, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यकीनन ये बात बिल्कुल सच है, और इस चीज़ को मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैं एक खुदा के खादिम से सुन रही थी, आप जो मसीह में मेहनत करते हैं ना, वो कभी ज़ाया नहीं होती, खुदावंद कभी आपकी मेहनत ज़ाया नहीं करता। तो अगर बहुत से टाइम में हम देखते हैं कि जब हम अपनी स्टडीज़ में या हम जब खिदमत में आगे बढ़ते हैं, मैंने एक चीज़ देखी है कि इब्लीस सिर्फ आप पे दो ही हालतों में हमला करता है, या तो आप बहुत खुदा के करीब होते हैं तब, या बहुत खुदा से दूर होते हैं तब। क्योंकि अगर आप बहुत खुदा के करीब होंगे तो उसको इस चीज़ से भी मसला होता है कि ये खुदा के साथ गहरी इंटीमेसी में है, खुदा के साथ रिफाकत में है, तो उसको इस चीज़ से भी बड़ा होता है। और जब आप खुदा से दूर होते हैं तो ऑटोमेटिक ही आप गुनाह में होते हैं। तो ये चीज़ आज के नौजवान के लिए भी बड़ी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप स्टडी करते हैं तो आप कभी खुदा को सेकंड ऑप्शन पे मत लेके जाएं, क्योंकि जब आपकी जो चीज़ें आपकी लाइफ में प्रायोरिटी में होती हैं ना, आप उनको ज़्यादा फोकस करते हैं। और अगर आप खुदा को फोकस करेंगे, प्रायोरिटी आपकी खुदा होगी, फिर आपके बाकी काम भी होते चले जाएंगे, और खुदा आपकी ज़िंदगी में ऐसे मौजज़ात करेगा जो आपने कभी सोचे भी ना होंगे। तो सिस्टर, आप जैसे कि यूथ में खिदमत करती हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आप फेस भी करती होंगी। आप यूथ को क्या कहना चाहेंगे जो यूथ खिदमत में भी है और अपने रास्ते से डी ट्रैक हो जाती है या वो ट्रैक से हट जाती हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली जो मेरी थिंकिंग है, जो मेरी थॉट है कि यूथ क्यों अपने वे से डी ट्रैक हो जाती है, सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो ऑपोजिट जेंडर है, मेन रीज़न ना सिर्फ पाकिस्तान की कलीसिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम देखें तो डी ट्रैक होने की बिगेस्ट रीज़न है कि ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट हो जाना। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम खुदावन के हाथ के नीचे रहते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि उसके कभी हाथ के नीचे रहें, तो वो हमें वक्त पर सरबुलंद करता है। इसका मतलब ये है बेशक कि वो हमें उठाता है, लेकिन वो हमें हमारी जो लाइफ के डिसीजंस हैं उसमें भी वो उठाता है और अपनी पाक मर्जी के मुताबिक उठाता है। तो जो यूथ डी ट्रैक हो जाती है उसकी मेन रीज़न ये है कि वो खुदा के कभी हाथ के नीचे रहना पसंद नहीं करते। हम बाज़ औक़ात अपनी मर्ज़ी को आगे रखते हैं और खुदावन की मर्ज़ी को पीछे, तो उसका हमें नुकसान होता है।
और हम अपने रास्ते से ही भटक जाते हैं। वो वे जो हमें खुदावन यीशु के पास लेकर जाता है, जब हम वहाँ से ही भटक जाते हैं तो ये हमें डिट्रैक्ट कर देती है और हमें हलाकत की तरफ ले जाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, मैं अपनी छोटी सी टेस्टिमनी देना चाहूँगी कि जब खुदावन की मर्ज़ी को मैंने जाना अपनी ज़िंदगी में, और क्यों मैं कायम रही, क्योंकि खुदा ने मेरे लिए अच्छा मंसूबा रखा हुआ था। अभी रिसेंटली मैं एंगेज्ड हुई खुदावन की पाक मर्ज़ी के मुताबिक, और खुदावन ने ऐसा लाइफ पार्टनर मेरी ज़िंदगी में दिया जो खुद भी खुदावन की खिदमत में है। तो हम जब खुदावन की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारते हैं और फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि खुदा पाक है ना, वो चाहता है कि हम भी पाक बने, तो फिर खुदावन जो है वो हमारे लिए बेहतर मंसूबा रखता है। तो ये मेन रीज़न है डिट्रैक्ट होने का। बहुत ही खूबसूरत चीज़ हमने सीखी। बाजी ने बताया कि जब इन्होंने सिर्फ़ अपनी प्रायोरिटी को सिर्फ़ आगे रखा, जब इन्होंने कहा कि जैसे खुदा पाक है तो हमें भी वैसे ही पाक होना चाहिए, क्योंकि खुदा उनके कलाम में भी लिखा है पाक दिल उसे देखेंगे। तो जब हम खुदा की पहली आरज़ू या ख्वाहिश ही हमारे लिए कि हम पाक हों, तो हम पाक खुद तो हो नहीं सकते। ये खुदा यीशु मसीह के खून के वसीला से खुदा हमें पाक करता है, हमें अपनी रास्ताबाजी में आगे बढ़ाता है, चलाता है, और फिर हम आजमाइशों पर फतह पाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत बात बाजी ने की, और आज मेन यूथ को ये चीज़ देखनी भी चाहिए। हमें खुदा पे ट्रस्ट करना चाहिए कि खुदा के प्लान्स हमारे लिए बेहतरी के प्लान्स हैं, क्योंकि बाइबल में भी लिखा है खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए सब चीज़ें मिलकर भलाई पैदा करती हैं। जब हम खुदा पर भरोसा रखते हैं तो खुदा फिर हमारे लिए अच्छे मंसूबे रखता है, बल्कि खुदा के मंसूबे हमारे लिए द बेस्ट होते हैं। तो इसी के साथ साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप हमारी यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पाकिस्तानी यूथ को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि वो अपना जो ध्यान है वो खुदावन के कलाम पर रखें। जो मोस्ट लेक हमारी कलीसिया में बात ये है यूथ में मोस्टली, कि हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं एक्ट्स की तरफ, यूथ इवेंट्स की तरफ। ये भी होना ज़रूरी है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम यूथ का ध्यान चर्चेस में कलाम की तरफ लगाएं। जैसे खुदावन का बंदा दाऊद भी कहता है ना कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रखा है। और जवान अपनी रविश कैसे पाक कर सकता है? खुदावन के कलाम को अपने दिल में रखने से या उस पर नज़र रखने से। तो मेरा जो बेसिक या मेन मैसेज यही है यूथ के लिए कि अपना ध्यान खुदा के कलाम पर लगाएं, क्योंकि जब ऑटोमेटिकली हम कलाम को अपने अंदर इंगल्फ करते रहेंगे, हम लेते रहेंगे, तो वो हमें प्योरिटी की तरफ लेकर जाएगा। वो हमें खुदावन की मर्ज़ी को जानने में मदद करेगा, खुदावन के प्लान्स हम समझेंगे, और खुदा की इसकी मदद से हम प्रोस्पेरिटी तो खुद ब खुद हम हासिल कर लेंगे, क्योंकि उसका वादा है। बहुत ही खूबसूरत मैसेज हमारे यूथ के लिए। और जिस तरह के खुदा के कलाम में भी लिखा है, इंसान सिर्फ रोटी और पानी से ना जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तो हम जैसे ही रोज़ के रोज़ बाइबल पढ़ेंगे या चर्चेस में आएंगे, खुदा के खादमीन के साथ रफ़ाकत रखेंगे, तो फिर हमें मौका मिलता है कि हम खुदा की हजूरी में आगे बढ़ें। और जब हम खुदा की हजूरी में आगे बढ़ते हैं तो हम ये नहीं कहते कि आप पर आजमाइश नहीं आएगी या अबलीस आप पर हमले नहीं करेगा। अबलीस आप पर हमले करता है, लेकिन जब आप खुदा के साथ गहरी इंटीमेसी में होते हैं तो फिर खुदा आपकी मदद करता है कि आपको उन आजमाइशों में, उन हमलों पर फतह दिलाए। तो इससे पहले हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करें, हम आपसे सुनना चाहेंगे कोई एक गीत, क्योंकि आप वर्शिप बहुत अच्छी करते हैं और हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए बाइस बरकत हों बाय वर्शिप। तो आप ज़रूर हमें एक स्थायी अंतरा। ये गीत जो है मैं डेडिकेट करना चाहूँगी यूथ को, सिर्फ इस सोच को रखते हुए कि हमारी जो मंजिल है वो खुदावन यीशु अल मसीह है। क्रूस है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे ना हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान। क्रूस है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे ना हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान। चलता चला जा
साथ मसीह के, उसमें है जिंदगी। चलता चला जा साथ मसीह के, उसमें है जिंदगी। आइंदा जहां में पाएगा तू अबदी जिंदगी। आमीन। बहुत खूबसूरत गीत। बेशक हमारे लिए एक ही निशान बख्शा गया है और हमें एक ही बेटा दिया गया है जिसने हमें निजात बख्शी सलीब पर अपने आप को कुर्बान करके, और हमें उसी को तकते रहना है। जिस तरह के बाइबल में भी लिखा है कि ईमान के बानी और कामिल करने ये वाले यीशु को तकते रहो। तो आज की यूथ के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त मैसेज है कि हमें सिर्फ खुदा ही को तकते रहना चाहिए और उसी ही की तरफ अपनी निगाह रखनी चाहिए। और हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ जाता है और उम्मीद है आप सबको बरकत मिली होगी। इसी के साथ आप फेथ टीवी सिसल जॉन बरकत यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर कमेंट करें और फेसबुक पेज फेथ टीवी सिसल जॉन बरकत को लाइक शेयर कमेंट करें ताकि इस प्रोग्राम के वसीला से दूसरे भी बरकत हासिल करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।